Hello everyone, welcome to e-learning class organized by RRP Group of School. Myself Jagriti Gupta, Physical Education teacher. Today we are talking about Physical Education class 11, Career in Physical Education. ठीक है, ये आपका chapter 1 है. This is your chapter 1. Okay. In this video we are talking about Khelo India program. Khelo India program is the last topic of chapter 1. Introduction. The Khelo India Games were introduced to develop the sports culture in India at the grassroots level. Khelo India Games स्पोर्ट्स इंडिया में ग्रासरूट लेवल के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम्स को लाया गया है. Playing sports includes the team spirit, develop strategies, analytical thinking, leadership skills, goal setting and risk taking. जो स्पोर्ट्स टीम के अंदर स्ट्रेटजीज को लाना, ठीक है, स्ट्रेटजीज, लीडरशिप क्वालिटीज, so many things can be improved through the Khelo India programs. Okay. Next, it's time we inspire young talent, give them top-notch infrastructures and training of the highest level. We need to include the strong spirit of participation in sports that enables players to demonstrate their true potential. Khelo India program के थ्रू हम यंग टैलेंट को इंस्पायर कर सकते हैं. ओके, हम वी कैन गिव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एथलीट फॉर देयर हाईएस्ट परफॉर्मेंस. ओके, वी नीड टू एलिवेट द स्ट्रॉन्ग स्पिरिट. हमें थोड़ा सा पोटेंशियल, सभी के अंदर ये चीजें आनी चाहिए कि ये खेलो इंडिया के थ्रू जो भी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं एक प्रॉपर पोटेंशियल, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के साथ में पार्टिसिपेट करें डिफरेंट गेम्स में. Next, the program was launched during the 2017-18 by Ministry of Sports and Youth Affairs. 2017-18 में Ministry of Sports and Youth Affairs के थ्रू ये खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था. उस टाइम पे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे मिस्टर राजवर्धन राठौर जी. ठीक है, राजवर्धन राठौर सर के अंडर में, उनके अंडर गाइडेंस में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के थ्रू 2017-18 में खेलो इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था. व्हाट आर द विजन क्या था हमारा? डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंट इन द कंट्री. स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने के लिए इन कंट्री में एक एक्सीलेंट स्पोर्टिंग रिजल्ट्स के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम को लाया गया है. मिशन क्या है? मैनी होलिस्टिक डेवलपमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ कम्युनिटीज इज द मेजर कंसर्न टू खेलो इंडिया सिंस. बहुत सारे चिल्ड्रंस एंड यूथ को एक कम्युनिटी लेवल पे उनकी क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम का हमारा जो मेन मिशन है. लेट्स सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम. To create inspirational value amongst the budding players in the country. There is no doubt to sporting talent in our nation. The budding athletes need encouragement to excel in the field of sports. एक इंस्पिरेशनल वैल्यू प्लेयर के अंदर लानी पड़ेगी. एक उनके अंदर ऑलरेडी जब कोई प्लेयर, सबके अंदर करेजमेंट होता है, सब गेम खेलना चाहते हैं, मतलब सब नहीं, जो चाहते हैं उनको वो चीजें मिल नहीं पाती है. तो एज मैंने आपको पहले बताया कि खेलो इंडिया का जो मेन एम है ग्रासरूट लेवल पे एथलीट्स को निकालना, ग्रासरूट लेवल पे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को, पर्टिकुलर गेम्स का डेवलपमेंट. वो कैसे होगा? जब तक हम एक अच्छी बढ़ेगी एक इंस्पिरेशनल वैल्यू निकालनी होगी हमें. देयर इज नो दैट ऑफ स्पोर्टिंग टैलेंट इन अवर नेशन. हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत सारा स्पोर्ट्स टैलेंट है, बहुत सारे टैलेंट ऑलरेडी हैं. हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है? उसको सर्च करना है. ओके, तो फॉर सर्चिंग ऑफ दैट टैलेंट द खेलो इंडिया प्रोग्राम इज पब्लिश्ड. ओके, नेक्स्ट इज टू क्रिएट प्लेटफॉर्म टू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. क्या है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है.
कैसे क्रिएट हो रहा है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव्स है खेलो इंडिया प्रोग्राम का। The main objectives of Khelo India is to identify the talent of all the levels. Once the talent is found, training can be given to excellence in the field of sports. सबसे पहले क्या है, हमें टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए सभी लेवल, ऑल द लेवल, इट मीन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इवन डिस्ट्रिक्ट में भी सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सो हर एक गली मोहल्ले तक हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है थ्रू द हेल्प एंड थ्रू द स्ट्रीम्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। ओके, व्हेन वी फाउंड द टैलेंट, जब हमें टैलेंट मिल जाएगा, देन डेफिनेटली ट्रेनिंग कैन बी गिवन इन एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। पर्टिकुलर गेम्स में जिस भी गेम का वो टैलेंट है, जिस गेम्स के लिए वो सुटेबल है वो पर्सन, उसकी एक्सीलेंसी के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी व्हेन आफ्टर द फाउंडिंग द टैलेंट। नेक्स्ट है तो बेंचमार्क टेक्निकल कंडक्ट ऑफ द गेम्स विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल लेवल पे व्हाट आर द टेक्निकल थिंग्स वी नीड टू इम्प्रूव। ओके, अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, आप इक्विपमेंट्स को ले लीजिए, बहुत सारी टेक्निकल थिंग्स है विच वी नीड टू इम्प्रूव। किस लेवल तक की इंप्रूवमेंट करनी है हमें, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी टेक्निकल थिंग्स है हमें उसको इंप्रूव करना है। स्पेशल emphasis will be given to improve the technical conduct. So Khelo India program, this is not only for the athlete, this also help to coaches, officials also to improve their ability. Components of Khelo India, अभी हमने क्या बात की थी, ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, components of Khelo India। फर्स्ट क्या है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ प्ले फील्ड। ठीक है, this component includes preparation of a national inventory of playfield and sports infrastructure by Government of India and development of playfield at various state and district levels. Development of field, preparation of national inventory of playfield and infrastructure of the Government of India. Through the help of Government of India, नेशनल लेवल पे प्ले फील्ड और उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डेवलपमेंट हमारा कैसे हो पा रहा है, खेलो इंडिया के थ्रू। एंड नॉट ओनली इन द नेशनल, इंडिया डेवलप द प्ले फील्ड एट वेरियस स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि खेलो इंडिया प्रोग्राम का क्या एम है, ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स को इम्प्रूवमेंट। सो ग्रास रूट लेवल कब इंप्रूव होगा, जब हम हर एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो थ्रू द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी कैन इम्प्रूव आवर प्ले फील्ड। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। ओके, दिस सिग्निफिकेंट इज गिवन फॉर स्किल्स डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम for sports coaching. At the grassroots level, the physical education teachers must be educated and trained for coaching. मैं इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूँ। From साई, LNCP त्रिवेंद्रम, LNIP ग्वालियर and NSNIS पटियाला, साई के थ्रू कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन। ओके, अभी तक इवन आई ऑल्सो अटेंड दैट प्रोग्राम। मैंने खुद 3 प्रोग्राम उसके अटेंड कर चुकी हूँ। बैच 7, 8 आई थिंक इज राइट नाउ, बैच 10 इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो फ्रॉम वेरियस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम साई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम्स इज गोइंग ऑन। फॉर व्हाट, किसके लिए ये हो रहा है, ये टीचर्स के लिए हो रहा है। फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट बी एजुकेट एंड ट्रेन द कोचिंग। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ानी है, ही एंड शी मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिकल ऑल्सो, बिकॉज जब तक आप किसी भी आप स्कूल लेवल से हमारा ग्रास रूट लेवल ज्यादा अच्छा डेवलप होता है। सो साई हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है टीचर्स को, जिसके थ्रू वो ऑथराइज होते हैं पर्टिकुलर टैलेंट को ग्रास रूट लेवल पे सर्च करने की। नेक्स्ट है स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर।
This involves supporting better utilization of sports infrastructures in relation to the state and union territories. अब मैंने आपको बताया था ग्रास रूट लेवल हमारा कैसे डेवलप होगा, नॉट फॉर द नेशनल लेवल, यस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब तक हम स्पोर्ट्स करियर के लिए, स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, तब तक हमारा जो एम है खेलो इंडिया का वो अचीव नहीं होगा। सो जो हमारी खेलो इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा एम है, जो हमारा जो उसकी स्कीम है, स्कीम क्या है, हर एक स्टेट में पर्टिकुलर खेलो इंडिया का सेंटर होना। अभी बिफोर वन मंथ ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली थी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम, ठीक है। जैसे अभी अगर आप एग्जांपल ले लो यूपी की, उत्तर प्रदेश की ले लो, तो यहाँ पे 70+ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सो अब आप देख के चलो 70 डिस्ट्रिक्ट में से अगर आप 50% का भी रेशियो लेके चलिए तो आपको कितने सारे गेम्स के खेलो इंडिया सेंटर्स मिल सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारा टैलेंट बाहर निकल के आएगा। सो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम थी स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स टू अचीव अ ग्रास रूट लेवल टैलेंट, annual sports competition, it must be organized to provide platform for children to exhibit their talent for sport. Annual sports competitions are very important because आपको पता है अभी आप लोग स्टडी कर रहे हो, अगर सिर्फ आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, सिर्फ ओनली क्लास, सिर्फ स्टडी, अगर सिर्फ स्टडी होगा, इन केस टेस्ट नहीं होता है, देन either teacher either student don't know कि वो किस लेवल पे है, ठीक है। That's why competition same things in sports also, जब तक competitions नहीं आता, competition नहीं होता तो टैलेंट दिखाने का मौका उतना नहीं मिलता है। जो जनरल प्रैक्टिस होती है और आपका जो competitions होता है, both situations are different because at competition time psychologically tensions are very, like psychologically इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है हमारी परफॉर्मेंस पे। सेम थिंग इन जनरल साइकोलॉजिकली इफेक्ट कम होता है, ठीक है। अभी हम इसी फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हम जब आगे के चैप्टर्स में जाएंगे देन मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी। अभी जस्ट इतना सा आपको इंट्रोड्यूस कर लीजिए कि कंपटीशन हो, आइदर कोई भी टेस्ट हो, उस टाइम पे हम साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं। आइदर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आइदर वो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। हमें कभी कभी एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। अब स्ट्रेस भी कई तरीके के होते हैं, वो सारा मैं साइकोलॉजी वाले पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो खेलो इंडिया का हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करना टू इनहैंस द टैलेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। नेक्स्ट है टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्राइज विनर्स for the same, a talent identification committee is instituted to spot and identify talent with the help of globally accepted scientific method. See, इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी कंपटीशन करा दिया। अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से कोई कंपटीशन कराया जाए, ठीक है, आइदर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को भी सिस्टमैटिक तरीके से, जो भी हमारे आज के जो साइंटिफिक मेथड्स निकल चुके हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, योयो टेस्ट है स्ट्रेंथनिंग के लिए। पहले हम लोग कहते थे कोई भी चीज उठा लो, स्ट्रेंथ हो गया, और भाग लो, रनिंग कर लो, आपकी इंड्योरेंस हो गई। नो, अब बहुत सारे टेस्ट हार्वर्ड टेस्ट है, योयो टेस्ट है, बीप टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं जो एक्चुअल में हमारी मोटर स्किल्स के हर एक स्किल्स में किसमें क्या कितने परसेंटेज है वो इक्वेट बता सकता है। सो टैलेंट सर्च किसके थ्रू, साइंटिफिक मेथड के थ्रू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। द एम इज टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स यूटिलाइजेशन अक्रॉस द नेशन। जो भी हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप अभी थोड़ा बहुत देखने जाइए तो बहुत जगहों पे ऐसे प्लेग्राउंड पड़े हुए हैं जिसका यूज नहीं हो पा रहा है। सो थ्रू द हेल्प ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम टीम, थ्रू द हेल्प ऑफ खेलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम ऐसी स्पेस को, ऐसे प्लेसेस को हमें स्पॉट करना है और गवर्नमेंट की नॉलेज में ला करके उस जगह का यूज भी करना है और उसका प्रमोशन भी करना है। ओके, नेक्स्ट है
फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अब देखिए फिजिकल फिटनेस सब जानते हैं, अब स्पेशली यहाँ क्या लगा है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। देखते हैं क्या है ये। दिस एम टू डेवलप फिजिकल एजुकेशन करिकुलम बाय एडिंग फिजिकल एक्टिविटीज इन द स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ मेथड विल बी मेड टू मेजर द फिजिकल फिटनेस लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। क्या इसका एक्चुअल में इसका एम क्या है, पर्सन फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट की फिजिकल फिटनेस लेवल को चेक करने के लिए फिजिकल फिटनेस स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, क्या अब इसमें डिफरेंस क्या है, जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका साइंटिफिकली उनका जो एक ट्रेडमार्क आप ले लीजिए, अगर उनका एक जो रेशियो ले लीजिए, थिंग्स आर डिफरेंट। कुछ करिकुलम एक्टिविटीज करा के चेक करना स्कूली स्टूडेंट्स का फिटनेस लेवल। नेक्स्ट है सपोर्ट टू रीजनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी। These components take care of providing resources under public-private partnership। ठीक है, अब देखिए सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट के साइड से पॉसिबल नहीं है। यू पीपल नो वेरी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्क with the development of sports and that organizations are work with the government of India, with the government sectors. So many private companies are involved of sports for women. More significance will be especially for women participating in sports. The emphasis on the sports discipline where women participation is limited will be encouraged. जो खेलो इंडिया का हमारा एक और जो एम है, जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, इसका एम क्या है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो लिमिटेड है इन स्पोर्ट्स फील्ड उसको इंकरेज करना। मच बेटर रिजल्ट्स कंपेयर टू मेन। अब देखिए मैं यहाँ कंपेयर तो करना नहीं चाह रही थी, बट आपको जनरली हमें पता है कि वुमेन्स आर फेसिंग सो मच डिफिकल्टीज इन नॉट ओनली इन स्पोर्ट एवरी फील्ड। सो हमें रिक्वायरमेंट्स है उनको इंकरेज करने की, उनको हेल्प करने की, उनको प्रमोट करने की। ठीक है, इवन हियर अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ आरआरबी ग्रुप ऑफ स्कूल। यस, हमारा जो स्कूल है, ये कोई ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, बट आरआरबी ग्रुप ऑफ स्कूल ऑल्सो गिव चांस टू वुमेन्स। यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे मतलब कुछ इवेंट्स हमारे यहाँ के ऐसे कुछ हुए हैं जो स्पेशली वो वुमेन्स हुए हैं। वुमेन्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ये हमारा ग्रुप स्कूल का भी एम है। सो स्कूल ऑल्सो हेल्प। सो सिर्फ स्कूल या फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारे हर एक पर्सन टू पर्सन की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हेल्प एंड इंकरेज वुमेन्स। ओके, सो खेलो इंडिया प्रोग्राम्स के अंदर क्या है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन को इंकरेजमेंट के लिए उसकी स्पेशल पॉलिसीज है। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। They will be given more opportunity to train and complete the in sports. SAI will be creating sports infrastructures for persons with disabilities. SAI क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, किसके लिए, डिसेबिलिटीज के लिए। डिसेबल जो भी एथलीट्स हैं उनके लिए एक स्कीम भी आई है। इवन अभी नहीं, मैं लास्ट 2 ईयर अगर मैं लेके जाऊँ तो साई के थ्रू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया प्रोग्राम्स, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबके थ्रू डिसेबिलिटीज एथलीट्स के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अंडर द स्पेशल पैकेज ऑफ J&K, the government of India is providing funds up to 200 crores for enhancement of sports facilities in state। ये स्पेशली J&K जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ का एक फंड रिलीज किया था, किसके थ्रू, खेलो इंडिया के थ्रू। किसके लिए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए स्पोर्ट्स का। ठीक है, हम सबको पता है कि J&K कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैलेंट बहुत है वहाँ पे, बट कुछ इश्यूज की वजह से वहाँ के टैलेंट इन्हांस नहीं हो पाते, कोई वहाँ पे फंडर्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम्स के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ का एक बजट रिलीज किया था
स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को स्टेट जे स्टेट में डेवलप करना। ये हमारा लास्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ द रूरल स्पोर्ट्स इन अ कंट्री। जो रूरल गेम्स है, द स्प्रेड ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर इन द कंट्री सिग्निफिकेंस विल बी गिवन टू द रूरल गेम। जो रूरल अर्बन एरिया, रूरल एरिया, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो अभी भी क्या बोलते हैं ओलंपिक्स में नहीं आए हैं बट खेले जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स लेके जाइए क्रिकेट का, तो क्रिकेट को आज हम क्रिकेट बोलते हैं बट गुल्ली डंडा भी क्रिकेट ही है, ठीक है। एक उसका जो कोई भी चीज़ एक एग्जैक्ट तो नहीं है बट किसी का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो जन्म तो कहीं और लेता है, फिर उसको धीरे धीरे से स्ट्रैटेजिक वे लगता है, बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई वगैरह करके उसके एक होता है ना शोकेस में चीज़ बन जाती है। तो रूरल एरिया में रूरल गेम्स को डेवलप करना, कबड्डी है, खो खो है, इन सबको डेवलपमेंट करना किसके थ्रू, खेलो इंडिया का एक ये एम है, ठीक है। थैंक यू।